आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड S1 एंड S2 प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 1 मीटर इन फेज S1 एंड S2 आर प्लेस्ड 1.5 मीटर अपार्ट. A listener located at L directly in front of S2 finds that the intensity is at a minimum when he is 2 meter away from S2. The listener moves away from S1 keeping his distance for X2 fixed. The adjacent maximum for intensity is observed when the listener is at a distance D from S1. देन D इज. तो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 और S2, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर. अब एक लिसनर है जो कि S2 की ही लाइन में है, ठीक है, डायरेक्टली S2 के सामने है, और उससे उस लिसनर ने क्या नोटिस किया कि जब वो 2 मीटर दूर था S2 से तो उसको जो इंटेंसिटी सुनाई दी वो मिनिमम थी, ठीक है. फिर इस लिसनर ने क्या किया कि वो S2 से डिस्टेंस 2 मीटर फिक्स रख के इस तरीके से मूव करने लगा, यानी कि वो एक सर्कल में मूव करने लगा ताकि उसका डिस्टेंस S2 से फिक्स रहे 2 मीटर. तो हमें बताना है कि वो मूव करने लगा. फिर उसने थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व किया कि उसको जो इंटेंसिटी सुनाई दे रही है वो मैक्सिमम है, वो एडजेसेंट मैक्सिमम है, ठीक है. तो मुझे बताना है कि उस टाइम पे उसका S1 से डिस्टेंस कितना रहा होगा. वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है D, तो मुझे D की वैल्यू बतानी है, ठीक है. तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. लैम्डा की वैल्यू मुझे गिवन है इस क्वेश्चन में 1 मीटर, ठीक है. तो जब ये 2 मीटर था, ये 1.5 मीटर था, तो S1 और L के बीच में डिस्टेंस कितना रहा होगा. S1 और L के बीच में डिस्टेंस कितना रहा होगा, इसको देख लेते हैं हम. ये है 2, ये है 1.5, तो L कितना हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर. तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 4 प्लस दिस इज 2.25, तो ये कितना हो जाएगा 6.25. तो L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2.5 मीटर्स. तो L की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर्स, ठीक है. तो डेल्टा एक्स कितना हुआ, डेल्टा एक्स है मेरे पास S1L माइनस S2L, ठीक है. इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना था, S2L माइनस S1L, ठीक है. या मैं बोल सकता हूँ S1L माइनस S2L, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, S1L कितना है 2.5 और S2L कितना था 2, तो यानी कि डेल्टा एक्स यहाँ से कितना है मेरे पास 0.5 मीटर्स, ठीक है. और अगर लैम्डा की टर्म्स में लिखें तो लैम्डा हमारा कितना है, लैम्डा है 1 मीटर. तो लैम्डा की टर्म्स में अगर इसको लिखूँ तो ये कितना है लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 2 आ रहा था डेल्टा एक्स. अब मुझे मैक्सिमम कब सुनाई देगा, मैक्सिमम मुझे तब सुनाई देगा, मैक्सिमम सुनाई देगा तब जब डेल्टा एक्स जो होगा लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है. डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर, ठीक है. तो S1L माइनस S2L ये होना चाहिए लैम्डा के बराबर, जो कि है 1. तो S1L तो कितना गिवन है मुझे D, ठीक है, माइनस S2L कितना है, S2L तो हमेशा 2 ही रहने वाला है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला वो इसी तरीके से मूव कर रहा है कि डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा उन दोनों के बीच में. दिस इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 मीटर्स. और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि S1L, या मैं बोल सकता हूँ कितने डिस्टेंस पे रहेगा जब वो उसे मैक्सिमम सुनाई देगा, तो वो हो जाएगा D इक्वल टू 3 मीटर्स. ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 में मुझे गिवन है 3 मीटर्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.